अपचयन तथा रेडॉक्स अपक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑक्सीकरण के बारे में हम 3 बिंदु पर बहुत फोकस करेंगे। अगर 3 बिंदु पर हमने फोकस कर लिया तो हमारे लिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला है ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण हो रही है। सेकंड बात, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना। अगर कोई ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है तब भी वहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। तीसरी बात, उस ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, जैसे यहां पर एग्जांपल से लेके बता रहे हैं हम। कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, यहां पर बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण क्रिया होगी। ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसलिए कौन सी क्रिया होगी? यहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है H2S प्लस में Cl2। H2S प्लस में Cl2, ये बनेगा 2HCl प्लस में सल्फर। अब यहां पर भी ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं रहा, लेकिन जुड़ क्या रहा है? ऋण विद्युतीय तत्व। यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया होगी? यहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी। वैसे अपचयन में हम देखेंगे, पहला पॉइंट हाइड्रोजन का जुड़ना। वहां पर क्या था? ऑक्सीजन का, यहां पर क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। यहां पर है हाइड्रोजन का जुड़ना। वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। और यहां पर ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर धन विद्युत तत्व जुड़ेगा। धन विद्युत तत्व का जुड़ना। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही थी, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? घट जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल समझेंगे हमें। H2I2, यहां पर होगा 2HI। यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है आयोडीन के साथ। हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसके साथ में? आयोडीन के साथ। इसलिए यहां पर कौन सी अपक्रिया होगी? अपचयन अपक्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अपचयन अपक्रिया होगी। एग्जांपल और ले रहे हैं यहां पर हम। N2 प्लस में 3H2 2NH3, N2 3H2 2NH3। यहां पर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन में। इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया होगी? अपचयन क्रिया होगी। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। तो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बात करेंगे एक एग्जांपल से। जिंक प्लस में
कॉपर सल्फेट, यहां पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। देखो यहां पर ऋण विद्युतीय तत्व यानी सल्फेट किससे जुड़ रहा है? जिंक से। तो यानी अगर ऋण विद्युत तत्व का जुड़ रहा है तो यहां पर क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। यहां पर क्या हो गया? इसका ऑक्सीकरण हो गया। और कॉपर यहां पर जो जुड़ा था नेगेटिव वाले यानी ऋण विद्युत तत्व से, यहां पर निकल गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहां पर प्लस में 2 थी और यहां पर क्या हो गई? 0 हो गई। अगर ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है तो क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण संख्या कम होना यानी अपचयन। यानी यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ एक समय पर घटित हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर होगा ऑक्सीकरण और यहां पर क्या होगा? अपचयन। यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर घट रहे हैं, इसलिए इस अपक्रिया को क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित होते हैं उस अपक्रिया को बोलते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का योग होगा। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होगा। रेडॉक्स में क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रियाएं हमारे एक साथ देखने को मिलेगी एक ही समय पर, इसलिए इसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अपक्रिया।